इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जी, जो जज भी खुद हैं, जो वकील भी खुद हैं, जो मुद्दई भी खुद हैं, जो मुलज़िम भी खुद हैं। खुद ही केस बनाते हैं, खुद ही उस पर जिरा करते हैं, खुद ही फैसला देते हैं और ख़ुद ही आप ये क्लेम करते हैं कि जी मैंने सबके मुंह बंद करा दिए। आप अपने कमरे के ना बहुत बड़े किंग हैं, अपने कमरे के, उससे आप बाहर नहीं निकलते, छुप के आप फिर होते हैं। आप छुपते ऐसे जैसे आपको बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी है। हमारे गार्ड है 5, आप कहते हैं जी मेरे पे 5 कातलाना हमले। आपने ऐसा दुनिया में कौन सा कमाल कर दिया जो आप पे 5 कातलाना हमले हो गए? कौन सा आपने किसी जालिम का जाके हाथ रोक दिया? कौन सा आपने फ़लस्तीन में जाके कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया? कौन सा आपने कश्मीर में जाके कोई काम कर दिया? कौन सा? मुझे तो कोई आपका ऐसा काम नज़र आया सिवाय कमरे में कैमरे के सामने बैठ के बातें करने के, वो भी अजीब व गरीब सी। आपका कौन सा ऐसा कारनामा है जो आपको 5 कातलाना हमले हुए हैं आप पे, और वो भी इतने बचगाना कातलाना हमले के सामने बच्चा उठ के आपकी तरफ आ रहा है और 6 दफ़ा से झटके खाएं? ये कौन सा कातलाना हमला आप पे हो रहा है? सिक्योरिटी आपकी जी मैं छुप के निकलता हूँ, मैं ये। आप कौन से इतने बड़े कुछ स्टार हैं? आप कौन से इतने कोई शाहरुख खान बन गए जो आप निकलते हैं तो दुनिया इकट्ठी हो जाती है? आपसे ज़्यादा खुशफहमी दुनिया में किसी को नहीं होगी, ठीक है? अब आपसे 2 सवाल करूंगा, आप ही की वीडियोस दिखा के आपसे जवाब चाहिए। एक, सऊदी अरब वाले जमजम की सफाई करा रहे हैं, उसमें सीवरेज का पानी शामिल हो गया, लोग बीमार हो रहे हैं जमजम पी के। अगर तुम्हारे बुजुर्गों की बात मानते हैं तो जमजम की वजह से सीवरेज का पानी पाक हो जाना चाहिए था। ठीक है, कटो फिर गटर से पानी, एक जमजम अपना कतरा पाने तक ने जमजम बनता है कि नहीं? और सारा गटर का पानी तुम्हारे बुजुर्गों को पिलाना है मैं, वो वाला जमजम बढ़ा के, या ये कोई सारी कहानियां थी जो मैं पढ़ाई गई है। इस तरह जमजम बनता है। जमजम खुद जो है वो बीमारी वाला पानी बन गया है। वो बकायदा सऊदी अरब ने पूरी डॉक्यूमेंट्रीज रखी है, उन्होंने गौरों को बुलाया। आपकी वीडियो में जो आपने कहा कि जो झंडियाँ लगाते हैं, ये लाइटें लगाते हैं बरेलवी, ये तो बिदअत है और ये किसी साहबी से साबित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा साबित, ठीक है। बट अभी 2 दिन पहले जब रबीउल अव्वल का चांद नज़र आया ना सऊदीया में, तो जो मक्का का क्लॉक टावर है ना जो खाना काबा के साथ है, उसमें उन्होंने ग्रीन लाइट ऑन कर दी। तो ये तो बिदअत होगी। अब आप मेरे ख्याल में हज पे भी नहीं जाएंगे। पहले भी आप पता नहीं गए हैं कि नहीं गए, बट आप हज पे अब तो नहीं जाएंगे, वहाँ तो बिदअत होती है। अब तो मसला बन गया। देखिए, मैंने कभी ज़िंदगी में ना लाइटें लगाई हैं, ना मैंने कभी कोई झंडियाँ लगाई हैं, लेकिन जो कर रहे होते हैं मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। हर बंदे का एक अपना तरीका है खुशी मनाने का, उसको मनाने दो यार। हर चीज़ में बिदअत क्यों ले आते हो आप लोग? हर चीज़ में बिदअत है। मतलब मैं मंडे वाले दिन अगर किसी को खाना खिला रहा हूँ तो ये सोमवार वाले दिन खाना खिलाता है, ये बिदअत है। अच्छा, मैं कहूँगा यार मैं मंगल को खिला, मंगल वाले दिन ये अजीब व गरीब ना, ये आपको ऐसे ही कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। और इस किस्म के जो मुफ्ती साहिबान हैं, मुफ्ती तो नहीं है ये, खैर इस्लामिक स्कॉलर, जो खुद साख्ता इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो कमरे के इस्लामिक स्कॉलर हैं, ठीक है, ये आप लोगों को, नौजवान नस्ल को इस तरह हर चीज़ में बिदअत डाल देते हैं। हर चीज़ में बिदअत है। आप अगर किसी को 10 रुपये का नोट पकड़ाओ, तुम हमेशा हर बार 10 रुपये ही देते हो, भाई ये तो बिदअत होगी। इसी बंदे को देते हो, ये बिदअत होगी। इसी रोड के इस जगह पे खड़े होकर देते हो, बिदअत। और बिदअत इस तरह नहीं होती। बिदअत वो चीज़ है जो आप पे फ़र्ज़ कर दी जाए कि आप ये नहीं करोगे तो गुनाह होगा। एक बंदा अगर झंडियाँ लगा रहा है, मुझे वो कुछ नहीं कह रहा तो लगाए। हाँ, अगर वो मुझे आके ताने दे कि तुम गुनाहगार हो, तुम काफिर हो, तुम झंडियाँ लगा रहे, फिर वो मैं भी कहूँगा कि बिदअत है। लेकिन अगर एक बंदा अपनी खुशी से उस दिन खाना खिला रहा है कि ठीक है नबी पाक की पैदाइश का दिन है, इतना मुबारक दिन है, मैं अल्लाह ताला से सवाब लेने के लिए गरीबों को खाना खिला दूंगा आज, तो वो भी बिदअत हो गई। मैं आम दिनों में खाना खिलाऊंगा, फिर भी बिदअत होगी। तो अब आप क्या करेंगे सब्ज़ लाइट का? दूसरा जो आपने एक और ख़ूबसूरत बयान दिया, आपने कहा जी आब ज़मज़म में कोई शिफा नहीं है। ये ऐवी लोगों ने ना बातें बनाई हैं। आब ज़मज़म में नाली का पानी मिल गया था, उन्होंने फिर वो सारी टेस्टिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। फिर वो बोतलें बार बार के उम्र और आज पे क्यों देते हैं? आपकी सऊदीया वाले जिनको आप फॉलो करते हो, जब वो जंगला पकड़ने नहीं देते, ठीक है, तब आप कहते हो कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब वो मारते हैं डंडे के पास नहीं आओ, तब वो सही कर रहे हैं। अब आपका क्या ख्याल है? ठीक है। एक और इसमें इशू ये है कि अगर एक बहुत अच्छी दवाई है, बहुत असर रखने वाली दवाई है, उसमें कोई तेज़ाब गिर जाता है, उसमें कोई और केमिकल गिर जाता है, अब वो दवाई जो है वो नुकसानदेह होगी, तो इसका मतलब है वो दवाई सही नहीं थी। ये आपने इतनी लॉजिकल बातें करते हैं, मुझे लगता है कि 5 साल का बच्चा आपके अंदर बैठा हुआ है। आप पता नहीं क्या एजेंडा लेकर ये अपने बयानात देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी एक अलग ना 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी है, हर बात में ज़रूरी नहीं है।
हर मुफ्ती के साथ डिसएग्री करना, लोगों के साथ डिसएग्री करना कोई ज़रूरी नहीं। आपने शुरू में एक दो बातें की, बाबों के बारे में ये किया तो चले लोगों के आपको व्यूज़ आ गए, तो आपने कहा बस अब मैंने यही पकड़ना है, हर चीज़ में डिसएग्री करना है। कोई भी जो बात करेगा आपने डिसएग्री करना है, पुट्ठे सीधे बयान देने, पंजाबी में उसको गालियाँ देनी है, अजीबोगरीब हरकतें करनी है, आंखें आपकी इतनी इतनी बड़ी बाहर निकल आती हैं, ठीक है। तो आपने ये अपना ना एक शेवा ही बना लिया कि हर चीज़ पर डिसएग्री करना है। मुझे इन दो बातों का जवाब दे। अगर आपका कोई स्टूडेंट, सो कॉल्ड स्टूडेंट, आपने तो आपको ये भी बड़ा शौक है कि मैं टीचर हूँ ना, आप खुद साख्ता टीचर भी हैं, ठीक है। तो आपका कोई स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट भी है, कोई सुन रहा है, तो मुझे जवाब दे सब्ज़ लाइट, अब आप हाजी और उम्रे पर तो नहीं फिर जाएंगे, ठीक है। दूसरा आब ज़मज़म, तो वो खुद पानी की बोतलें भर भर के आपको देते हैं, तो अगर उसमें शिफा नहीं है तो वो भी बिदअत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे।